धाम में एक जगह भंडारा चल रहा था। एक बूढ़ी माई वहां के जो आश्रम के श्री महंत जी थे उनके पास आई, बोली महाराज जी मैं भी चाहती हूं, मैं भी अपने पूर्वजों का नाम का भंडारा कराना चाहती हूं। अब वो माई स्वयं मांग मांग के खाती थी। महाराज जी बोले हो जाएगा भंडारा तुम्हारा माई, पैसा लाओ। उसके पास कुल 5 रुपया था, बस केवल 5 रुपए। उसने अपने यहां से निकाला 5 रुपए और महंत जी को 5 रुपए दे दिया। कहा सरकार मेरे पास मांगने पर सवेरे से बस यही मिला है, यही मेरे पास है। महाराज बोले लाओ माई, इसी में तुम्हारा भंडारा होगा। बगल में एक सेठ जी बैठे थे। सेठ जी हंसे, बोले महाराज 5 रुपए में भंडारा करने आई है। महंत जी को गुस्सा आ गया, बोले सेठ तुम कितने के आदमी हो? 100 करोड़ के ना, 100 करोड़ तुम्हारी संपत्ति है और तुमने 1 लाख दिया है। कितना प्रतिशत दिया है अपने कमाई का? इस माई ने अपना 100% हमको दे दिया है। इसके पास जितना था सर्वस्व दे दिया है। तुम 1 अरब में से 1 लाख दिए हो, दशमलव में आएगा। इसे अपने जीवन भर की कमाई पूरे जितनी संपत्ति है सब दे दी है। और कह रहे हो कि इसमें 5 रुपए में भंडारा कैसे होगा? अभी देखो कैसे भंडारा होता है। अपने शिष्य को बुलाए, कहे जाओ 5 रुपए का नमक लेके आओ, राम रस। साधु साई में राम रस बोलते हैं। महंत जी ने कहा 5 रुपए का राम रस लेकर आओ और भंडारे में जितनी सब्जियां पड़ी है, जो दाल बना है, उन सभी सब्जियों में, दाल में माई के पैसे का नमक डाल दो। माई का नमक लोग खाएंगे, भंडारा माई के नाम का हो गया। ये क्या है? आप क्षमता का आकलन करिए कि भगवान ने आपको किस योग्य बनाया है। यहां जो आया महाराज के पास, महाराज ने उसको वही दिया परिणाम। मन संतोषे सबन के जहाँ तहाँ दे आशीष, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। मांगने वाले संतुष्ट भय बाहर निकलकर आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। ये क्रम चलता रहा कई दिनों तक। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय विनय रुराति, जात न जानिय विनय रुराति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति अस भागा, करि पूजा भूपति अस भागा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। कुछ समय बीता। नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़े आदर के साथ गुरुदेव भगवान को बुलवाया है
दिव्य श्रेष्ठ आसन पर उनको बिठाया है। चरणों में बैठकर महाराज ने गुरु जी का षोडशों प्रकार पूजन किया है और उसके बाद हाथ जोड़कर श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुणी गुरुदेव, आपने जो पहले से मेरे बच्चों के नाम विचार करके मन में रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने बात कही, गुरुदेव भगवान आनंद में आ गए। मन में सोचने लगे अपने सौभाग्य के बारे में कि जो परमात्मा चराचर को नाम प्रदान करते हैं, उन भगवान का नाम मुझे रखने का अवसर मिल रहा है। सौभाग्य का दर्शन किया। बोले, राजन इनके अनेक नाम हैं और उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी के गोद में रघुनाथ जी बैठे थे। गुरु जी ने देखा और कहा, ये आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासे, श्री करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यस होई, आकर नाम भरत यस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सरोहन वेद प्रकाशा, नाम सरोहन वेद प्रकाशा, नाम सरोहन वेद प्रकाशा, नाम सरोहन वेद प्रकाशा। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं, ये आनंद के समुद्र हैं। भगवान क्या है? आनंद के समुद्र हैं। गुरु जी ने कहा, तिनके से लेकर और त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले ये हैं। महाराज, ये सुख के सिंधु हैं। जीव के मन के विपरीत व्यवहार हो जाए, सहज स्वभाव में आपको सुनाऊं, यदि विपरीत व्यवहार हो जाए तो जीव कहता है कि भगवान ने बिगाड़ दिया। सरकार, लड़का यदि
99% नंबर ला देता है तो माई बाप एक बार भी नहीं बोलते कि भगवत कृपा से आया है साहब। अरे बड़ी तपस्या की महाराज बच्चे ने मेरे, दिनवा रतिया पढ़ता था, दिन रात एक कर दिया, मेहनत का परिणाम देखिए 99% नंबर लाया। वही कदाचित फेल हो जाए तो वही माई बाप कहते हैं अब मेहनत तो किया था साहब, भगवाने को नहीं मंजूर तो क्या कहा जाए। अरे पास हुआ तो एक भी बार नहीं बोले कि उनकी कृपा से पास हो गया, फेल हो गया तो भगवान ने फेल कर दिया। ये क्या है? ये हमारा चिंतन है। जहां आनंद है वहां से दुख आएगा कैसे? भगवान आनंद के समुद्र हैं। भक्त का चिंतन गुण तुम्हार समुझई निज दोष। हमारे पास यदि कोई सद्गुण है तो वो हमारा नहीं है, वो हमारे पास परमात्मा की कृपा का परिणाम है। यदि आपके जीवन में कोई अच्छाई है तो भगवान को धन्यवाद कहिए कि वो अच्छाई परमात्मा ने दिया। क्यों? अच्छा आदमी बुरा कुछ दे ही नहीं सकता। दूध की दुकान पर मदिरा प्राप्त नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लीजिए। कहो, दूध की डेयरी में मदिरा नहीं मिल सकता। भगवान के पास से केवल सद्गुण मिल सकता है, बुराई नहीं मिल सकता। गुण तुम्हार समझई निज दोषा। दोष जो मिला वो हमारा अपना परिणाम है संगति का। कोई भी व्यक्ति बचपन से जन्म से शराबी नहीं होता, भाई क्षमा करिएगा, जन्म से कोई विषय नहीं होता। हम जिस प्रकार की संगति करते हैं वैसा हमारे अंदर गुण आता है। साधु की संगति करेंगे हाथ में माला आएगा, और लेने वाले की संगति करेंगे तो हाथ में गिलास आएगा। हम किस प्रकार के व्यक्ति की संगति कर रहे हैं? हमारे अंदर यदि दोष है तो वो दोष हमारे अपने कर्म का परिणाम है। हमारे अंदर कुछ सद्गुण है तो वो भगवान की कृपा का परिणाम है। ये भक्त का चिंतन है। भगवान आनंद के समुद्र हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन ये त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं और बिना राम के विश्राम आने वाला नहीं है। अखिल लोक दायक विश्राम का मतलब जानते हैं? संजय भैया, विश्राम मने दोपहरिया में भोजन करके 1 घंटा सो रहे हैं, कोई विश्राम है? नहीं, वो आराम है। विश्राम जानते हैं क्या है? हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जा, ये विश्राम है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जा। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना
आंखों में मुस्कुराना संतों से सीख जा। मुस्कुराना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। बात समझ में आई? विश्राम क्या है? हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। भोजन यदि दिन भर नहीं मिला तो रोने का काम नहीं। भुक्खड़ आदमी को ये बात समझ में नहीं आएगी। जो भोजना अवतार है उसको समझ में बात नहीं आएगी। यदि दिन में भोजन नहीं मिला तो रोने का काम नहीं। फिर भगवान को थैंक यू कहने का क्या? प्रभु बिना एकादशी के आपने एकादशी का व्रत करा दिया। जय जय प्रभु, बड़ी कृपा। एकादशी का व्रत हो गया। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। एक महात्मा जी थे। ये कथा मेरे पूज्य महाराज श्री ने मुझे सुनाई। एक महात्मा जी थे, उनके 4-5 चेला थे। तो उसमें से एक चेला थोड़ा भोजना अवतार था। भोजना अवतार यानी भोजन के लिए ही साधु बना था। तो एकादशी के दिन तो भोजन मिलेगा नहीं, व्रत। एकादशी बीत गई, चेला एकदम प्रसन्न, आज टूट के खाऊंगा, कल वाला भी मेकअप करना है। हरि इच्छा कहिए, उस दिन भी भोजन नहीं मिला। दूसरे दिन शाम को गुरुजी बोले चेले को बिठा के, क्या भगवान की कृपा है, लोग एक एक दिन एकादशी मनाते हैं, भगवान हम लोग को 2-2 दिन मनाने का अवसर दीजिए। क्या बात है, बड़ी कृपा प्रभु, जय जय। चला जाए, सोया जाए। चला सोचा तीसरे दिन काश आज कहीं मिल जाए। अब भगवान 3-3 दिन थोड़ी एकादशी व्रत करवाएंगे। तीसरे दिन भी व्रते रहा हो। गुरुजी फिर शाम को जब भोजन का समय हुआ बोले, बड़ी कृपा प्रभु, जय हो, 3 दिन एकादशी, क्या बात है। गुरुजी बोले तो चेला उतने खिसियाए। चौथे दिन फिर वही स्थिति रहा। जैसे गुरुजी बोले जय हो प्रभु, बड़ी कृपा, तब तक चेला बोला, क्या कृपा। इधर उपवास करते करते जान निकल जाएगा। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, कौन सी कृपा? भोजन नहीं मिला है 4 दिन से। गुरुजी बोले चिंता मत करो, तुम यही कहते रहो बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवा ओही दीन आई हमनी के पारी। भगवान ने एक सेठ जी को प्रेरित किया। साहब, सेठ जी तुरंत उठे, अब 56 भोग बना के पहुंचे आश्रम में महात्मा जी के पास। चेला देखा 56 भोग, गुरु जी का पांव पकड़ लिया, कहा गुरु जी एकदम ठीक बोल रहे थे, बड़ी कृपा है, तभी तो 56 भोग दिखाई पड़ा है। कहने का अर्थ है जीवन की स्थिति, जीवन की परिस्थिति बदल रही है, बदलने दीजिए। अपने मन की स्थिति को बदलने से रोके रखिए, यही विश्राम है। ये ना बदले, मन की स्थिति न बदले साहब, यही विश्राम है। और ये होगा कैसे? बिना रघुनाथ जी की कृपा के ये संभव होने वाला नहीं है। अखिल लोक दायक विश्राम। गुरुदेव ने कहा, राजन, जो अखिल विश्व को विश्राम प्रदान कराएंगे उनका नाम राम होगा।
जैसे गुरु जी ने नामकरण किया, पूरी सभा जोर से बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, विश्व भरन पोषण कर जो ताकर भरत यस होई। महाराज जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, कौन? भरतलाल जी। भरत शब्द का अर्थ ही देखिए, भरत, जो निरंतर भरता रहता है, अपने को नहीं अपने पास आने वाले को जो भरता है, उसका नाम है भरत। तो आप कहेंगे महाराज भरत जी क्या भरते हैं? तो जो स्वयं में भरा रहेगा वही ना भरेगे। अब यहां हम आपको कथा सुनाने आए हैं, तो जो हमारी भीतर भरा है वही सुना रहे हैं। जीवन भर बोले हैं हिंदी, तो यहां उड़िया तो बोलेंगे नहीं, यहां पंजाबी तो बोलेंगे नहीं। भरत जी में क्या भरा है? गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमा न भरत को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी एक पात्र है, बर्तन, जिसमें भरा क्या है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा। सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरी राखा। लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके तीसरे कुमार ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, ये शेष अवतार हैं, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। नामकरण करने के बाद गुरु जी ने कहा, महाराज धरे नाम गुर हृदय विचारी। धरे नाम गुर हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा। बाल के लिए सुख माना। बाल के रस दे सुख माना। बाल के रस दे सुख माना। गुरुदेव ने नामकरण करने के बाद कहा, राजन आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं। 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी को अपना सर्वस्व मानेंगे। सांवले और गोरे की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरुदेव ने स्वभाव गुण सब कुछ बताया। इसी बीच वहां बधाई गाने वाले आए। आप अयोध्या में रामनवमी में देखते होंगे, जहां तहां बधाई गाने वाले घूमते रहते हैं। यहां भी पहुंचे और शुरू हो गए। आंगने में
आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। बधैया बाजे। कहाँ पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध सरकार की जय। एक दल गया, तब तक दूसरा दल पहुंच गया। कहा महाराज हम भी सुनाएंगे। कहा सुनाओ। इंद्रजीत जी, दूसरा दल आकर शुरू हो गया। सामने रघुनाथ जी पालने में बैठे थे। अरे जब से निहरनी सखी, जब से निहरनी सखी, कौशिला ललनवा भुलाई गईनी, हम लुभाई गईनी, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई। जब से निहरनी सखी, जब से निहरनी सखी, कौशल्या ललनवा भुलाई गईनी, हम लुभाई गईनी, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई। कुटिल अलकिया लटक मुखवा पे सजनी, कुटिल अलकिया लटक मुखवा पे सजनी, कमल पे छाई जैसे काली काली रजनी, कमल पे छाई जैसे काली काली रजनी, शरद जुन्हैया जैसन, शरद जुन्हैया जैसन ललिता बदनवा लुभाई गईनी, अरे लुभाई गईनी, लख के खंजन नयनवा लुभाई गई, लख के खंजन नयनवा लुभाई गई। जब से निहरनी सखी, जब से निहरनी सखी, कौशल्या ललनवा भुलाई गईनी, हम लुभाई गईनी, कौशलायंगनवा भुलाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई। अरुण पलव जैसे होठ अरुणारे, अरुण पल्लव जैसे होठ अरुणारे, झलकेला कुंडल कपोल बारे बारे, झलकेला कुंडल कपोल बारे बारे, चमके लगलवा पर, चमके लगलवा पर, दुई दुई डीठोनवा लुभाई गईनी, अरे लुभाई गईनी, लख के दड़ी दसनवा लुभाई गई, लख के दड़िमा दसनवा लुभाई गई। जब से निहरनी सखी, जब से निहरनी सखी, कौशिला ललनवा भुलाई गई, हम भुलाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई।
सखी भूखियों न लागे, निंदियो न आवे सखी भूखियो न लागे, गिरिधर प्रभु पर दृग अनुरागे, गिरिधर प्रभु पर दृग अनुरागे, बार बार आवे उर, बार बार आवे उर, छगन मगनवा लुभाई गई ने, अरे लुभाई गई ने, लख के कौशल्या के छुनवा लुभाई गई ने, लख के कौशल्या के छुनवा लुभाई गई, जब से निहारी सखी, जब से निहारी सखी, कौशल्या ललनवा भुलाई गई, भुलाई गई, हरिद्वार आंगनवा भुलाई गई, हरिद्वार आंगनवा भुलाई गई, हरिद्वार आंगनवा भुलाई गई, हरिद्वार आंगनवा भुलाई गई। अरे घर द्वार आंगनवा भुलाई गई, लख के कौशल्या ललनवा लुभाई गई। बधाई गाने वाले आए, बधाई गाए। अनेक प्रकार से श्री चक्रवर्ती जी ने बधाई दिया, बधाई लूटे और अपने भाग्य की प्रशंसा करते गए। इधर गोस्वामी जी कहते, मैया कौशल्या जी कबहू उछंग, कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। यह एक बड़ी अद्भुत बात। दशरथ जी की संपत्ति आप लोग जानते हैं कितनी थी? अयोध्या। अयोध्या की संपत्ति को देखने के बाद कुबेर को लज्जा आती थी, शर्म आती थी। धन के मालिक कुबेर को शर्म आती थी कि कुबेर के पास उतनी संपत्ति नहीं थी जो संपदा रघुनाथ जी के अयोध्या में महाराज दशरथ जी के पास थी। दशरथ धन लखी धनदल जाही, वो संपत्ति। तो क्या दशरथ जी के यहां नौकर चाकर नहीं थे? थे ना? कितने होंगे आप कल्पना करिए। लेकिन यहां रघुनाथ जी की सेवा में, भगवान राम की सेवा में कौशल्या मैया ने एक भी सेवक को नहीं लगाया है, अपने कर रही है। कबहू उछंग, कबहू बर पलना। उछंग यानी राम जी को गोद में लेकर ऐसे ऐसे मैया कभी उछालती है, कभी पालने में रखकर झुलाती है। मातु दुलारई कही प्रिय ललना। आप कहेंगे महाराज ये क्यों सुना रहे हैं? देखते हैं इसलिए सुना रहे हैं। बड़े बड़े घरों में मम्मी जी लोग, मां नहीं मम्मी, मम्मी जी लोग अपने बच्चों का सेवा अपने नहीं करती, उसके लिए दाई रखती है। क्या कौशल्या जी से अधिक धन हो गया है हम लोगों के पास? कौशल्या जी दाई नहीं रख सकती थी। बच्चा जब तक मां के सीने से नहीं लिपटेगा तब तक उसे मां की ममता का पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना, संतान को दाई की सेवा से हटाइए, अपनी सेवा में लगाइए, स्वयं सेवा करिए। बड़े भाग्य से संतान होता है हो। घर में बिटिया बेटा जन्म ले तो समझिए कि परमात्मा की आप पर असीम कृपा हुई है, तब जाकर घर में संतति ने जन्म लिया है, कि सहज नहीं है। उनकी सेवा स्वयं करिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको ये दिन दिखाया है। उनकी सेवा में लगिए।
जब बचपन में संतान अपनी माँ से जुड़ेगा तब वो माँ की ममता के मोल को जान पाएगा। जिस संतान को दाई पालेगी वो कहा जानेगा माई का होता है। छोटे छोटे बच्चों को लोग हॉस्टल भेज देते हैं, कहें रात भर जगाता है। जो हमारे महाराज जी कहा करते कि जे जे छोट लड़का के हॉस्टल भेजत है वो लड़कवा जब पढ़ के आएगा तो माई बाप को हॉस्पिटल भेजेगा। वो सेवा करने वाला नहीं है। कलकत्ता में एक सरकारी अस्पताल है जायसवाल, हमारे घर के बगल में है। एक बार हमारे एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें भर्ती थे, तो हम देखने गए। तो उनको देखने गए तो पता चला बगल के बेड पर एक माई पिछले 27 साल से थी। कितने दिन से? उसका वो घर हो गया था माई का। क्यों? बच्चे भर्ती करा कर गए, उसके बाद लेने हुए नहीं किए उसको, कोई आया ही नहीं। तो माई वही अस्पताल में है। अब वहीं के डॉक्टर नर्स सब उसके परिवार के लोग हैं, बेड पे रहती है, कोई बीमारी नहीं, चकाचक बैठी है। ये क्यों हुआ? बचपन में यदि हमने अपने बच्चों को अपने से दूर किया तो बुढ़ापे में वही बच्चे हमको उनके जीवन से दूर कर देंगे। इसलिए बच्चों को सीने से लगा के रखने का प्रयास करिए, लगा के रखिए, चिपका के। यहाँ पर, यहाँ कौशल्या मैया कबहू उछंग कबहू बर पलना मातु दुलारई कही प्रिय। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को खूब सुंदर सजाया है, डिठौना लगाया। यहाँ पर डिठौना समझते हैं ना, यहाँ काला टीका। हाँ, आजकल नहीं दिखता बच्चों के सर पर डिठौना। क्यों? इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर कहते काजल न लगाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लक्ष्मी के काजल से सही इन्फेक्शन हो जाएगा। वो जो पेंसिल जस काजल आता है आजकल, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन माई जो सूती कपड़ा धो के धूप में सुखा के उसकी बाती बना के शुद्ध देसी गाय के घी में डाल के दिया जला के ऊपर मिट्टी का ढकना रख के और उसकी कालिक को निकाल के सवेरे और उसमें गाय का घी मिला के जो काजल बनाती थी पहले, उस काजल से कभी इन्फेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन ये बनाएगा कौन? टेंशन तो इस बात का ही, काजल बनाएगा कौन? कौन आपन हाथ में करिखा लगाएगा? वो हाथ से लगाने का काम है नहीं, पेंसिल उठा के खींच दो। पहले माई लोग उंगली से लगाती थी काजल सरकार, आँखिया इसे खींच के लगा के वही मुड़िया में पोंछ देती थी। बताओ, मोटे मोटे काजल आजकल नहीं मिलता देखने को। लगाते भी तो हाथ से नहीं लगाना, वो पेंसिल आ गया है, छील के खींच दिया जाए। मान ड्राइंग कर जाता है, ओहू में तीर भाला बनता है। भगवान, यहां मैया ने रघुनाथ जी को डिठौना लगाया, सुंदर सजाया, अपना अमृत पान कराया और उसके बाद पालने में भगवान को मैया ने सुला दिया। क्यों? छोटे बच्चे जितनी देर सोते रहते हैं उतनी देर में ही माताएं अपना नित्य का व्यवहार करती हैं, क्योंकि जगने के बाद तो माताओं का पूरा समय बच्चों में ही जाता है। जैसे रघुनाथ जी सोए पालने में, मैया सोची कि बस इतनी देर में ही कुल के भगवान रंगनाथ की पूजा कर ली जाए। तो निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु की स्नाना, अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा के लिए मैया गई, स्नान की, भोग के लिए मां ने कुछ नैवेद्य बनाया, भोजन, और गई मंदिर में जाकर भोग लगाया। भोग लगाते समय नियम है कि मंदिर का पट बंद कर दिया जाए। पट नहीं है तो पर्दा लगा दिया जाए, यदि पर्दा भी नहीं है तो हाथ में कपड़ा रख लिया जाए खींच के। क्यों?
भोग करते समय भगवान को नहीं देखना चाहिए, नजर लग जाएगी भोजन में। मैया ने पट बंद किया, बंद करने के बाद भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जैसे पट खोला, क्या देखी? जिन राम जी को कौशल्या जी पालने में सुला के आई थी, वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के थाली में से भोग लगा रहे हैं। मां बोली, अरे मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ के भाग कर गई पालने में। जाकर देखती है पालने में राम जी सोए भी हैं, वही राम जी पालने में भी सो रहे हैं, वही राम जी मंदिर में भोग लगा रहे हैं। एक साथ दो दो राम जी दिखाई पड़े। माई की मति चकरा गई, कांपने लगी। इहां उहां दुई बालक देखा, अरे बालक देखा। एक ही बालक दुई जगह दिखाई पड़ा। मां की मति चकरा गई। ये कोई विशेष लीला चल रही है कि मेरे मन का भ्रम है, कुछ समझ में नहीं आया। मां का शरीर कांपने लगा। भगवान मां को विस्मय भाव में देखे। यहां रघुनाथ जी दूसरी बार मां को विराट रूप का दर्शन कराते हैं। अरे दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप, रो प्रकृति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां ने भगवान के शरीर में दर्शन किया। क्या? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ, देखी माया सब बिगाड़े, देखी माया सब बिगाड़ी, अति सभीत जोरे कर खाड़े, अति सभीत जोरे कर खाड़ी, देखा जीवन चावई जाहे, देखा जीवन चावई जाही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही, तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित मुख बचन नयावा, नैन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, विषमयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे, हरे बहुरे शिशु रूप हरारे, हरे बहुरे शिशु रूप हरारे, हरे बहुरे शिशु रूप हरारे। प्रभु मैया के सामने दूसरी बार विराट रूप में उपस्थित भय। मां ने भगवान के शरीर में क्या देखा? अनेकों सूर्य को, अनेकों चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेक प्रकार की नदियां, वन प्रदेश, पर्वत, सागर सब मां को दिखाई पड़े। मां ने काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा, गुण को देखा और काल, कर्म, ज्ञान, गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को देखा। मैया ने वो भी देखा जो आज तक कभी जीवन में कानों से सुना नहीं था। मां ने माया को देखा, जो माया भगवान के सामने हाथ जोड़कर कांप रही थी, खड़ी थी। मां ने उस जीव को देखा जिस जीव को माया फंसाती है। मां ने उस भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को माया से बचाती है। मां ने देखा, मां का शरीर कांपने लगा, एक एक रोम पुलकित भया, कंठ अवरुद्ध भया, नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे और व्याकुल होके मैया भगवान के चरणों में गिर पड़ी।
भगवान देखे कि माई डर गई। यहां बाबा कहते हैं भये बहुरी शिशु रूप भगवान फिर से छोटे बालक बन गए। जैसे प्रभु छोटा रूप धारण किए, मैया के सिर पे हाथ रखे, मैया ने सिर ऊपर किया, देखी कि छोटा बन गया। कभी बड़े बन जाते हैं, कभी छोटा बन जाते हैं, लेकिन प्रभु अब नहीं भूलूंगी इतना बड़ा अपराध नाथ। जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था, है? आपके विशाल रूप का दर्शन किया, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था नाथ। समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपकी स्तुति कहां से प्रारंभ करूं। मां का पूरा शरीर कांप रहा है। भगवान ने कहा मां, यही बताने के लिए मैंने ये रूप दिखाया आपको। एक साथ मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको विस्मय आया कि मैं दो जगह कैसे। मां, तेरा लाला जीव नहीं है, तेरा लाला जगदीश है। मैं चाहूं तो पालना और मंदिर क्या, धरती के एक एक तिनके में एक साथ प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। आपको बता रहा हूं। क्यों? जीव संसार से तो छिपाव कर सकता है, लेकिन जन्म देने वाली मां से कुछ नहीं छिपा सकता। मां सब जानती है। भगवान ने कहा मां, केवल आपको बताया हूं और आपसे प्रार्थना है, यह जनी कहूं कहसी सुनु मां, आपको जो मैंने दिखाया है ये आप किसी से बताइएगा मत कहीं पर। मां ने कहा प्रभु नहीं बताऊंगी। लेकिन यहां कौशल्या जी भी भगवान के सामने, अब समझिएगा, रूप जान लेने के बाद मां ये देख रही है कि समाज की दृष्टि में ये मेरा पुत्र है, लेकिन अब मां उनको भगवान के भाव में लेने लगी। मैया ने हाथ जोड़ लिया। छोटे से राम जी हैं, बार बार कौशल्या विनय करे कर जो। प्रभु अब जन कबहू व्यापै तो। नाथ, एक कृपा करिए, मैं बारंबार प्रार्थना करती हूं, आशीर्वाद दीजिए प्रभु, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी न सताए। यहां पर रघुनाथ जी ने मां को वचन दिया है, मां आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। और इस आशीर्वाद का परिणाम दर्शन करिए। ये बताइए, माता और पिता में संतान को सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? इंद्रजीत जी कहिए कहिए। बगल में मैया बैठी है, कौन करता है कहिए? मां। लेकिन यहां पर घटना देखिए, रघुनाथ जी 14 वर्ष हेतु वन गए, मां कौशल्या को कुछ नहीं भया। और श्री चक्रवर्ती जी महाराज रोते रोते प्राण का त्याग कर दिए। क्यों? महाराज पिछले जन्म में जब मनु जी थे तो राम जी से वरदान मांगे, प्रभु आप मेरे घर पुत्र बनकर आए तो मैं आपको भगवान न मानूं, आपको अपना पुत्र मानूं। सुत विषयिक तव पदरति, मैं आपको अपना पुत्र मानूं। क्यों? भगवान मान लूंगा ना तो मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं संसार का पिता जैसे अपने पुत्र को प्रेम करता है, मैं आपको प्रेम करना चाहता हूं नाथ, इसलिए आपको भगवान तो मानो ही ना। महाराज पुत्र मान रहे हैं तो महाराज रोते रोते प्राण का त्याग कर दिए।
प्रभु ने मां को माया से मुक्त कर दिया है, तो मां जानती है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है। अयोध्या क्या, वो धरती के किसी भी कोने में रहेगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी मां को कुछ नहीं भया। मां जान रही है भगवान के स्वरूप को। प्रभु ने मां को वचन दिया है। थोड़ा समय और बीता, चूड़ाकरण संस्कार का समय आया। चूड़ाकरण जानते हैं? मुंडन होता है ना, मुंडन संस्कार को चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। 16 संस्कारों में से ये भी एक संस्कार है। श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता से मुहूर्त विचार करके और शुभ मुहूर्त पर ही इस संस्कार को संपन्न करना चाहिए। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चूड़ाकरण कीन्ह गुर जाई, चूड़ाकरण कीन्ह गुर जाई, चूड़ाकरण कीन्ह गुर जाई, चूड़ाकरण कीन्ह गुर जाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार संपन्न किया। किसने किया? गुरु जी ने। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। अच्छा ये बताइए, आपके घर में मुंडन कौन करता है? हाँ, नाई, नाऊ भैया। लेकिन यहां तो गुरु जी गए हैं। तो क्या गुरु जी कैंची लेके राम जी का बाल काटे? देखिए, भगवान अलौकिक है, भगवान का शरीर भी अलौकिक है। माया गुण गोपार निज इच्छा निर्मित तन, भगवान का शरीर भगवान की इच्छा से निर्मित है। माया से, सत रज तम गुणों से और इंद्रियों से पार है। माया गुण गो पार। दुनिया में ऐसी कोई कैंची नहीं बनी है साहब जो मेरे रघुनाथ जी के बाल को काट दे। कैंची से भगवान का बाल कटने वाला नहीं है। तो नाऊ जी तो करने से रहे। गुरु जी गए, गुरुदेव भगवान जाकर पूजन करके और वैदिक ऋचाओं का उच्चारण प्रारंभ किए और वेद की ऋचाओं के प्रभाव से भगवान के सिर के बाल भगवान के सिर में ही विलीन हो गए। इसलिए कहा चूड़ाकरण कीन गुरु। गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण किया, काटना नहीं पड़ा, केश सिर में ही विलीन हो गया। उसके बाद चक्रवर्ती जी ने ब्राह्मण देवताओं को विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। अनेक प्रकार से ब्राह्मण देवताओं को बहु पाई। पुनि, पुनि का मतलब पहले दे चुके हैं फिर से दिया। पहले दक्षिणा दे चुके हैं फिर से दिया। पूजा में पंडित जी 4 बार दक्षिणा चढ़वा दे तो लोग कहते हैं कितनी बार चढ़वाते हैं आप? एक ही बार। उनको लगता है कि प्लानिंग है। प्लानिंग नहीं है। जितने देवता हैं उनकी पूजा अलग अलग हो रही है। सरकार लोग कहते हैं एक ही बार चढ़वा लीजिए महाराज। अरे आप प्रधान कलश स्थापित किए हैं, गौरी गणपति भगवान है, नवग्रह भगवान है, षोडश मातृका है, जितने देवता आवाहित किए हैं सबको आपको पूजन करना पड़ेगा। सब जगह दक्षिणा चाहिए। यहां दर्शन करिए। बेप्रन पुनि, पुनि मने पहले मिल चुका है, दोबारा दक्षिणा कितना बहु पाई। अनेक प्रकार से दक्षिणा दिया। किसने? श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने। चूड़ाकरण संस्कार संपन्न भया। अब चूड़ाकरण के बाद चारों भैया बाहर खेलने जाने लगे हैं।
हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। कहवा सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग